हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। शहीद सिदो कान्हू की पहले पूजा करने को लेकर बवाल हुआ। दरअसल प्रशासन की ओर से सरकारी कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन शहीद सिदो कान्हू के वंशज और ग्रामीण पहले पूजा करना चाहते थे। इसको लेकर वो पार्क का गेट खोलने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस से कहासुनी हुई और फिर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागे, लाठियां बरसाई, ग्रामीणों को खदेड़ा, मानो फिर से ग्रामीणों ने हूल की हुंकार भर दी हो। साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये ग्रामीणों की हूल है। सरकार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूटा है। मुद्दा है शहीद सिदो कान्हू को कौन पहले पूजेगा। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोल दागने पड़े। कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। राजकीय कार्यक्रम पूर्व से ही यहाँ पर होता है, तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए इसका वंशज था, वो शायद विरोध प्रदर्शन कर रहा था कुछ कारण को लेकर के। तो उसके बाद प्रशासन पीछे हटी। ये लोग भी साथ में गए, उधर पीछे हटे। धीरे धीरे प्रशासन क्या किया, अचानक उग्र हो गया और उन लोग के पास भर्ती लाठी डंडा चार्ज किया। उसके बाद लाठी डंडा चार्ज करने के बाद आंसू गैस का गोला भी 6-7 लमसम में फायर किया गया। दरअसल हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1955 को सिदो कान्हू ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हूल का आगाज किया था। शहीद सिदो कान्हू के वंशज हर साल हूल दिवस मनाते रहे हैं। भोगनाडीह में हर साल हूल दिवस पर सरकारी कार्यक्रम होता है। शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा की पूजा की जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से शहीद सिदो कान्हू के वंशज को इजाजत नहीं मिली। फिर क्या था? 30 जून की सुबह शहीद सिदो कान्हू के वंशज और ग्रामीण भोगनाडीह के पार्क का गेट खोलने पहुंच गए। जहां कार्यक्रम तय था, पुलिस ने पहले रोका, फिर लाठी और आंसू गैस से ग्रामीणों को खदेड़ दिया। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। भोगनाडीह में हुई लाठीचार्ज पर झारखंड में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी भोगनाडीह में हुई लाठीचार्ज को सरकार की गुंडागर्दी करार दे रही है, तो आजसू कह रही है सरकार को हूल के यथार्थ को स्थापित करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ग्रामीणों को रोका, जबकि जेएमएम का दावा है कि अब ऑल इज वेल है। वहीं मंत्री दीपिका सिंह पांडे कह रही हैं कि ग्रामीणों को उकसाया गया। रिपोर्ट देखिए। ये शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की सरकार के खिलाफ हूल है। सिदो कान्हू पार्क में जो हमारे पूर्वज का प्रतिमा है, सिदो कान्हू चांदारों का प्रतिमा है, जिला प्रशासन को और झारखंड सरकार को हम लोग माल्यार्पण करने नहीं देंगे। और आम पब्लिक जो आ रहे हैं उनके लिए स्वागत है। आप नमन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, माल्यार्पण कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें जिला प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है, उनसे हम आपत्ति है, झारखंड सरकार से हमें आपत्ति है। शहीद के वंशज ने एक दिन पहले ही हुंकार भरी थी कि सरकार को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। 30 जून हूल दिवस को प्रशासन की लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले दागे गए। बीजेपी इसे सरकार की गुंडागर्दी बता रही है, तो हेमंत सरकार की मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कह रही है कि ग्रामीणों को उकसाया गया। प्रशासन की हार्ट थरबीता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। नहीं तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं
घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली। उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया। मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं इसमें कहीं दो मत नहीं कि लोगों को उकसाने वाली घटना हो सकती है। संथाल पढ़ना के लिए ये आस्था की बात है। हूल दिवस हम लोग किस तरीके से मनाते रहे हैं ये सबको पता है, और वहाँ अगर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा होगा तो उसका किसको फायदा होना है हम सबको पता है। भोगनाडीह लाठीचार्ज पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी सरकार को घेरा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है भोगनाडीह में स्थिति सामान्य है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। सिद्धू कानू के परिवार के वंशज, जिनसे आप जानते होंगे कि उनसे हमारा किस रूप से संबंध है, हमने उस परिवार में जाकर बैठ के उस परिवार के चिराग को मैंने स्थापित किया, और मुझे अच्छा लगता है जब वही हमारा मंडल मुर्मू आज के दिन में वो पूरा हुल गुलान फाउंडेशन के तहत जब एक कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ा है, तो उन्हें प्रशासन के लोग रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें करने नहीं देना। जानकारी हम लोगों को है, शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं। भोगनाडीह लाठीचार्ज पर अब सियासी हुल है। सत्ताधारी सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। घटना के बाद बीजेपी की एक टीम शहीद के छठे वंशज मंडल मुर्मू से मिलने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना घटी तो एक नया हूल होगा और वो इस सरकार और प्रशासन के खिलाफ होगा। हम लोग वंशज के परिवार में जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं परंपरा के, लेकिन बहुत ही हृदय विदारक दृश्य आया कि आज इस स्थिति में आ गया कि शहीद के परिवार को इस प्रकार का दमन देखना पड़ रहा है। यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए और इस झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां एक अबुआ दिसुम अबुआ राज का उद्बोधन करने वाले हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है, उस सरकार में शहीद के वंशजों को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ रहा है, इस प्रकार से उनको पीड़ित होना पड़ रहा है। वो दर्द वास्तव में ये पूरे राज्य का दर्द है। यहाँ तक कि हम पूरे तरह से यहाँ का ये खबर ले ही रहे थे। 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा नाटक रचा हुआ था। यहाँ पर प्रशासन ने एक बहुत ही लोगों के ऊपर, यहाँ पर कई संगठन के ऊपर अपना जो रवैया दिखा रहे थे, बहुत गलत रवैया था। क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये जो हम मना रहे हैं आज हूल दिवस, इसको रोका क्यों जा रहा है आखिर? हूल दिवस पर जामताड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी, आज उस आज़ादी को ख़त्म करने की साजिश नए चेहरे के रूप में हो रही है। आज़ादी के दुश्मन अब बीजेपी के रूप में सामने हैं। वहीं साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक और पवित्र मौके पर भी बीजेपी ने हंगामा करने का काम किया, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य देश के लोकतांत्रिक भावना और शहीदों के बलिदान का अपमान है। भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक है, याद रखिएगा। पर बाल बच्चे का भविष्य चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे झारखंड, हमारा झारखंड हो, खुशहाल झारखंड हो, अबुआ राज, अबुआ दिसम, अबुआ गुरुजी, तो निश्चित तौर पर हम लोग भाजपा को खदेड़ना होगा। अभी तो चुनाव हराए हैं, लेकिन इसका मनोबल नहीं तोड़ पाए।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज समय आ गया है इसकी हर साजिश का पर्दाफाश करना और इनका मनोबल को तोड़ने का। आज तो सन की बात आती है कि आज कम से कम हूल दिवस के अवसर पर आपका भोगना लेना वहां हंगामा किया है भाजपा के लोग। मैं छोड़ूंगा नहीं, बीजेपी को कहना चाहता हूँ, तमाशा बंद कर दो। इस राज्य में भाजपा तुम्हारा दाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर साथी और साथी सोचोगे तो मैं खुलेआम सामने आऊंगा और तुम लोग बर्बाद करने का काम करूंगा, भाजपा को सदने का काम करेंगे। आज हूल दिवस के मौके पर झारखंड के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न जगह हुए कार्यक्रम में हूल क्रांति के महानायकों का नमन किया गया। हर साल हूल दिवस पर साहिबगंज की भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो अपने पिता दिशुम गुरु शिबू सोरेन की नासाज तबीयत की वजह से दिल्ली में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हूल दिवस पर अमर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने लिखा कि संथाल हूल विद्रोह के महानायक अमर वीर शहीद सिधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और हजारों वीर शहीदों के संघर्ष और समर्पण के पद चिन्हों पर चलने वाले आदरणीय बाबा दिशुम गुरु जी अभी अस्वस्थ हैं। इस कारण मैं इस बार भोगनाडीह की क्रांतिकारी वीर भूमि पर नहीं आ पाया। लेकिन हूल दिवस हमारे लिए सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। हूल दिवस हमारे लिए संकल्प का दिन है। हूल हमारी ताकत है, हूल हमारी पहचान है। आने वाले समय में आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी संस्कृति, भाषा, सभ्यता और पहचान के लिए हूल उलगुलान होगा।